अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज यह 9वां पासुर है। इस पासुर में श्री वैकुंठनाथ भगवान का मंगलाशासन किया जाता है। इस पासुर में गोदम्बा जी सखियों को उठाती हुई कहती हैं, पहला, चारों तरफ मंगल दीप से अलंकृत सुगंध धूप से वांछित होने पर भी तुम अभी सो रही हो। दूसरा, बाहर उठकर न आने पर आक्षेप करती हैं कि क्या भगवान भी यहाँ पर विराजमान है। तीसरा, हे मामी जी, आपकी पुत्री अभी तक क्यों सो रही है? क्या गूंगी है? क्या बहरी है? क्या आलसी है? क्या मंत्र से बद्ध है? चौथा, महामाया, माधव, वैकुंठ आदि भगवत नामों का भजन कर रहे हैं, तुम अपनी पुत्री को जगाओ। चारों तरफ मंगल दीप प्रज्वलित है, दीप जल रहे हैं, गंध फैल रही है, तो भी सो रही है। इसी तरह इस जीव का भगवान के साथ 9 तरह का संबंध है। इन संबंधों को यह जीव जानता नहीं है और इस संसार में भटकता रहता है। भगवान के साथ जीव के 9 संबंध हैं। पितृपुत्र, रक्ष रक्षक, शेष शेषी, भर्त भार्या, ग्रात्यग्रेय, स्वस्वामी, आधाराधेय, शरीरात्म, भोगत्य भोग्य। जब तक यह चेतन भगवान से अपना संबंध नहीं जानता, तब तक भगवान से दूर दूर ही भागता है। भगवान की निर्हेतुक कृपा में विश्वास रखकर निश्चिंत रहने वाले महात्मा इस संसार से छूट जाते हैं। सखी बाहर उठकर न आने पर आक्षेप करती हुई संबोधित करती हैं कि वस्तु परम भागवतों का मकान एवं वहाँ पर विद्यमान सभी सनादि पदार्थ भगवत भक्त से संबंधित हो जाने के कारण भागवत निष्ठ महात्माओं की दृष्टि में अत्यंत श्रेष्ठ है। अतः भागवतों की छोटी सी झोपड़ी भी महान प्रसाद के रूप में ही प्रतीत होती है। यहाँ मामी जी का संबोधन क्यों किया है? ऐसे तो ज्ञानी लोग अपने शरीर, बंधु, धन, दौलत आदि से घृणा करते हैं, क्योंकि ये सभी आत्मा को भगवान के भजन, सेवन इत्यादि से खींचकर सांसारिक विषयोपभोग में ही और काम क्रोध आदि में फंसाते हैं। इसीलिए शरीर संबंधियों के सहवास से दूर रहना चाहिए। परंतु भागवतों के साथ शरीर संबंध होने पर शरीर के साथ आत्मा का पोषण भी अत्यंत सुगम और सरल रूप से होता है। अतः परम भागवतों के साथ शरीर संबंध भी अत्यंत लाभदायक है। भागवत आचार्य कैंकर्य में उपयुक्त सभी चीजें उपादेय होती है और इसमें अनुपयुक्त सभी पदार्थ त्याज्य है। गोदम्बा जी भगवान की विशेष कृपा कटाक्ष पात्र गोपी के साथ अपना शरीर संबंध चाहती है। यह गोपी भगवान के प्रेम में लिप्त रहने के कारण दूसरों की निंदा करने में गूंगी है, दूसरों की निंदा सुनने में बहरी है, दूसरों के दोष देखने में अंधी है। ऐसे महात्मा लोग 3 लोकों को भी जीत सकते हैं। इन सब गुणों से परिपूर्ण आचार्य का वैभव बताया गया है। महामाया का भजन कर रही हैं, इसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण का भजन करते हुए इस माया से अत्यंत सरल रीति से पार होते हैं। इसी तरह भागवतों के साथ मिलकर कुछ भागवत चर्चा करते हुए इस संसार से पार हो जाएंगे। जय श्रीमन नारायण।